अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। अच्छा जी, अगर TSCH साथ हो तो चे की आवाज निकलती है, डोइच लैंड, डोइच। उसके अलावा अगर कोई A O या हाँ U CH से पहले आए तो CH की आवाज क्या हो जाती है, खे की आवाज, जैसे कोई पाउ, औ, बाव औ, आह नाख। ना आह A O या यू के अलावा कोई भी अल्फाबेट CH से पहले आ जाए ना तो CH की आवाज क्या हो जाती है, शे की आवाज, जैसे इश, जिश, इश मिश। जिश ठीक है। इश जिश मिश A O मिश या यू के अलावा कोई भी आवाज, कोई भी अल्फाबेट CH से पहले आ जाए तो शे की आवाज CH की होगी, वरना A O या यू आए तो खे की आवाज CH की हो जाती है। इसके मिश अलावा अगर SP आपको कहीं साथ किसी जर्मन वर्ड में नजर आए, SP अगर साथ चाहे स्टार्ट में नजर आए या फिर चाहे बीच में नजर आए, उस तो उसमें S की आवाज शे की हो जाती है, ठीक है। स्पोर्ट, स्प्रेशन, कोड स्प्राखन। स्टेशन sprachen यस, यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन इस वजह से aussprechen है कि वैसे तो एस की आवाज अगर स्टार्ट में हो तो जेड बनती है, लेकिन ये एक्सेप्शन इसी वजह से है कि जब SP साथ हो तो उस केस में एस जेड नहीं साउंड निकालता, उस केस में एस की साउंड शे की हो जाती है। दूसरी एक्सेप्शन हमारे sport पास एस की ये है कि जब ST साथ हो, वही रूल होता है SP वाला, ST साथ हो तो एस की साउंड शे की हो जाती है, स्टूल, verstehen, to machst, kommst। verstehen ठीक है। machst अच्छा जी, अब अगर हमारे पास C और K साथ हो किसी जर्मन वर्ड में, C और K साथ हो तो उनकी आवाज के की निकलती है, के की, जैसे बक्कन, बक्कन। बक्कन सी के को जहाँ भी सी के नजर आए के से रिप्लेस कर दें, फिर क्या बोलेंगे, बक्कन, बक्कन बक्कन। यहाँ पे भी सी के यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, तो ये क्या होगा, द्रेकिश, द्रेकिश। Dreckig आईटी हो तो उसकी आवाज वैसे ही इश की नजर आती है, ये मैंने आपको कल काउंटिंग के वक्त बताया था, अभी इसमें भी होगा, द्रेकिश, द्रेकिश, dreckig द्रेकिश। ठीक है। आगे हमारे पास है IG वाला जो रूल आपको पता है, अगर IG कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, जिसका मतलब है अगर IG एक अल्फाज के एंड पे हो, बिल्कुल जैसे हमारे पास द्राइसिश में होता है, या अभी हमने ऊपर पढ़ा है द्रेकिश, IG बिल्कुल एंड में होगा अल्फाज के, तो उसकी आवाज क्या निकलेगी, इश की आवाज निकलेगी, ich ठीक है। जैसे ये स्वान, जिश, ich स्वान, जिश, IG की Swan जगह हम इश लिख देते हैं, स्वान, जिश। Swansisch यस, स्वान जिश, एस यहाँ पे जेड स्टार्ट पे है तो वो एस प्रोनाउंस होगा, तो होगा स्वान एंड देन जिश। sich ये प्रोनाउंस करें आप, इकराम, इकराम है क्लास, ऐसे एस एन नजीर, आप ही प्रोनाउंस करें। अच्छा दी, आप प्रोनाउंस करें मरियम। Swansisch इसे Dreißig, द्राइशिश। drei sich, आप, sich, dreißig आपको पता है बी, ये जो एस सेट होता है इसकी आवाज डबल एस वाली होती है, तो द्राइशिश, sich, द्राइशिश, dreißig, dreißig 30, द्राइशिश। dreißig 30, जिश नहीं होगा मानूर, सिश dreißig होगा, ये बी, ये डबल, 30, यस, ये बी, 30, इसकी आवाज एस की होती है, द्राइशिश। 30 ठीक है। 30, यस, आगे हम देखते हैं अब। अच्छा जी, अब कहीं पे अगर CHS आ जाए, CHS वाली कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसकी आवाज एक्स वाली होती है, ठीक है। जेक्स, जेक्स, यहाँ पे स्टार्ट पे एस आया हुआ है तो उसकी क्या होगी, एस, जेड वाली साउंड हो जाएगी। CHS आगे क्या साउंड होगी, एक्स वाली, जेक्स। sechs आगे ये कौन पढ़ेगी, कौन पढ़ेगा, मानूर आप पढ़े। okay. sechzehn 16, यस, जेक, जेन, ठीक है, zehn, sechzehn, sechzehn, जेक, जेन, sechzehn जेक, जेन, जेक, जेन, ठीक है। 16, अच्छा, मुझे कौन बताएगा यहाँ पे जेड क्या प्रोनाउंस होगा, क्या जेड जेड प्रोनाउंस होगा या एस, Z क्यों मरियम। क्योंकि ये it बीच is में middle यस, क्योंकि it ये is in the middle of मिडल the आया, मिडल letter में आया हुआ है, लाइक
जेड एस तभी प्रोनाउंस होगा जब स्टार्ट में आए होगा, वरना जेड जेड ही प्रोनाउंस होता है। अच्छा जी, अब ये हमारे यहाँ पास है TION। अगर TION साथ आ जाए जर्मन वर्ड में तो उसकी आवाज निकलती है सी ओन वाली, सी ओन कहते हैं आप उसे। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं इंटरनेट सीओ नॉल, इंटरना सीओ नॉल, इंटरनेट, International इंटरनेट Inter सीओ नॉल। international. यस, इंटरनेट सीओ नॉल। मानूर आप बोले। हम्म। International यस, इंटरनेट सीओ नॉल। आगे अब आप बोले बिलाल। इंटरना। इंटरनेशनल। यस, इंटरनासियोनल। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्या है? जिट जिटुआ सियोन, जिटुआ जिटवासियन। जियोन। ठीक है, एंड में ये जो TION है इसे आप Situation. सियोन की तरह प्रोनाउंस करें, जिटुआ सियोन। Situation यस, जिटुआ सियोन, जिटुआ सियोन। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास कॉम्बिनेशन What? होगी, इन कॉम्बिनेशन में किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बताएं अभी, कोई भी आपको समझ ना आए रिपीट कर देती हूँ मैं। जिटवासियन। जी। Ma'am, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दीज कॉम्बिनेशंस यस, एंड देन डेफिनेटली अभी आपको मुश्किल ही लगेगा, लेकिन साथ साथ जब हम प्रोनाउंस करते जाएंगे तो आपको वैसे ही आ जाएगा कि इंटरनाजियोनाल बोलना है, आपफिल बोलना है। ठीक है, वो वैसे ही आपको आ जाता है साथ साथ। अभी क्योंकि थोड़ा वो मेमोरी बेस्ड लग रहा है आपको, इस वजह से मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम साथ साथ बोलेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा आपको। शुरू में I would suggest if we can have a worksheet related to this kind, like there would be a lot of vocabulary using these combinations, and we have to sound that like kind of a worksheet thing, यस, uh, that we असल can practice at home हम्म, before class. ओके, आई विल गिव इट यू। लेकिन वैसे हमारे पास, मैंने अभी टेस्ट पे प्रिपेयर किया हुआ है आपका इस वीकेंड ही, उसमें ये कॉम्बिनेशंस आई हुई हैं। तो इफ़ यू वांट शुड आई गिव यू वर्कशीट आज, या डू यू वांट टू अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन द वीकेंड? टेस्ट ऑन You द if वीकेंड we would can be if you fine. can provide with the worksheet, then we can practice. ठीक है, And मैं आपको I आज think this combination required practice. Okay, it's a lot of things to memorize, and how much, मतलब it completely depends on how much we do that. मतलब यस, practice जितनी डेफिनेटली। ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, मैं आपको आज वर्कशीट एक बना के दे दूंगी वर्ड कॉम्बिनेशंस की, ताकि आपके साथ साथ मेमोराइजेशन बेस भी हो जाए, और फिर प्रैक्टिस में आप टेस्ट बाद जो टेस्ट होगा अभी वीकेंड में, उसमें फिर आप देख लें कि आपकी प्रैक्टिस कितनी सही थी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक वर्ड्स, ठीक है, जो आपको आने चाहिए A1 गोएथे एग्जाम के लिए। पहला है होइठे। होइठे, यहाँ पे अगेन EU वाली कॉम्बिनेशन को कहते हैं ओए। होइठे, होइठे मीन्स टुडे। Wait, बोले, होइठे, Waited. today. होइठे, Wait, होइठे, होइठे। इकराम आप भी बोलें, होइठे, wait. Waited. होइठे, जी होइटे होइठे। होइटे होइठे का मतलब होता है टुडे, मतलब आज, टुडे आज। यस, होइठे। नेक्स्ट वी हैव मॉर्गन। मॉर्गन, Morgan. मॉर्गन, मॉर्गन। Morgan, यस, Morgan. मॉर्गन, ये आपने पढ़ा हुआ है। Morgan, मॉर्गन morning. हम टुमारो को भी कहते हैं, और मॉर्गन हम जी और morning. किसको कहते हैं? Tomorrow. Morning. मॉर्निंग। Morning. हम मॉर्गन टुमारो को भी कहते हैं और मॉर्निंग को भी कहते हैं। मॉर्गन इज फॉर यूज फॉर टुमारो एज वेल एज मॉर्निंग टाइम। ठीक है, मॉर्गन, मॉर्गन। इकराम, टुडे को क्या कहते हैं? Morgan. इकराम, टुडे को क्या कहते हैं? हेलो मैम सॉरी इकराम, टुडे को क्या कहते हैं, आज? यस होइटा होइटा यस, होइटे, होइटे। होइटी होइटी यस, होइटे। और मानूर, हम टुमारो को क्या कहते हैं? Morgan. मॉर्गन। ठीक है, होइटे इज टुडे, मॉर्गन इज टुमारो। मैम जो आपने टी का साउंड किया था वहां पे स्टार्टिंग में, तो वो इट्स लाइक थे था, तो यस। हियर वी हैव टू से होए टे और होए थे. अच्छा, जो टे का बेसिकली साउंड होता है ना, कुछ जर्मन लोग कहते हैं ये होता है टे, TEH वाला। कुछ कहते हैं होता है THE वाला। अब जो थे. थे का साउंड होता है ना, ठे,
अब आप अगर होए ठे पढ़ें वो भी ठीक है, अगर होए टे पढ़ें वो भी ठीक है, क्योंकि इसके इस टी के ऊपर एक डिस्प्यूट है। के को हम खा ही पढ़ते हैं, लेकिन टी को आप ठे भी पढ़ सकते हैं और टे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। So होए it टे, can be hoit, इट कैन बी hoite, होए टे both. एंड इट कैन बी होए ठे, ठीक है। Hoite. Okay. अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं द डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों, उसे कहते हैं ऊबर मॉर्गन। ऊबर ऊबर मॉर्गन। मॉर्गन। Per mortem. ऊबर मॉर्गन, आपको पता है यू को हम अभी यू umlaut की तरह ही पढ़ेंगे, तो यू की क्या होती है, ऊ। ऊबर मॉर्गन। और ऊबर Morgan. मॉर्गन का मतलब होता है द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो को मॉर्गन कहते हैं, ऊबर मॉर्गन को डे आफ्टर टुमारो कहते हैं, मतलब परसों। Uber Morgan. यस। होइटे मॉर्गन ऊबर मॉर्गन। Open morgan. अच्छा जी, अगर आपने किसी से पूछना हो व्हाट इज द डे कॉल्ड टुडे, मतलब व्हाट डे इज इट टुडे, अगर आपने पूछना हो किसी से कि आज क्या दिन है, तो आप कहेंगे वी हाइस्ट देयर टाग होइटे। वी हाइस्ट देयर टाग ही होइटे। आइस। हम्म। Wie heißt der Tag heute? यस। मैं अब आपको बता देती हूँ वी इसका मतलब क्या होता है। वी का असल में मतलब होता है हाउ। वी का असल में How? मतलब होता है हाउ। हाइस्ट एक वर्ब है बेसिकली, जो हाइसन से निकला है। इसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड, मतलब कॉल। हाउ कॉल। देयर का मतलब होता है द। टाग का क्या मतलब है, टाग हमने कल पढ़ा है, Day. डे। Day. डे। पोइटे का क्या मतलब है, टुडे। डे। Today. टुडे। Today. तो इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम इसकी करें तो ये बनती है हाउ कॉल द डे टुडे, मतलब हम आज के दिन को क्या कहें, तो उसका वही मतलब होता है व्हाट इज द डे टुडे, ठीक है। वी हाइस देयर टाग होइटे। बोले बिलाल। We Wie heißt der Tag heute? यस। अब आप बोले, इकराम आप बोले, व्हाट इज द डे कॉल्ड टुडे। Wie heißt der Tag heute? यस परफेक्ट। अब ऐसे नजीर मैम आप। अभी व्हाट को हमने पहले जो ट्रांसलेट किया था वो वॉस जी जी। किया था ना, व्हाट को वॉस हमने, नहीं हम बिल्कुल बिल्कुल यही कहा था। व्हाट को हमने कहा था वस है। इस को हमने क्या कहा था, हाँ इस, राइट। हाँ इसको हमने इसको हमने इस कहा था, बिल्कुल। हाँ, हाँ, लेकिन जब भी आपने व्हाट इज द डे कॉल टुडे कहना हो ना, ये आप एक्सेप्शन समझ लें, तो आप वस इस देर टाग होइटे ओके नहीं कहते, ठीक है। आप वी हाइस देर टाग होइटे ही कहते हैं, ठीक है, जर्मन वी के हाइस हिसाब देयर से। टाग ओके होते। व्हाट को लेकिन, तो काइंड ऑफ फ्रेज व्हाट को बिल्कुल हम मरियम वस ही कहते हैं। बाकी जगहों पे हम व्हाट जब भी यूज होगा वस ही होगा, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे नेम के लिए भी हम वी हाइसन जी कहते हैं, व्हाट इज योर नेम। हालांकि वहां पे भी वी यूज हुआ है, ओके वस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ जगहें हैं जहाँ पे वी यूज होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा वैसे व्हाट को वस ही कहते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वी हाइस देयर टाग होइटे। ऐसे होते। नजीर आप हैं क्लास में। अच्छा जी, मानूर आप बोलें। वी हाइस देयर टाग होते। बिल्कुल, व्हाट इज द डे कॉल्ड टुडे। वी हाइड आंसर क्या होगा। होते यस, आंसर होते इसका इज होगा देयर दिनस्ताग। होइटे इज देयर डीन्स्टाग। दिनस्ताग। होइटे का क्या मतलब है, टुडे। टुडे Today इस का मतलब क्या है, देयर इज। स्टार इज is देयर डीनस्टाग, जब भी आप डे की बात करते हैं उससे पहले देयर लाजमी लगाते हैं, हालांकि इसका मतलब द है, लेकिन ये आर्टिकल तब भी जरूरी है। टुडे इज ट्यूसडे। जब भी आपने होते इस डीनस्टाग नहीं कहना, हमेशा उससे पहले एक आर्टिकल लगाना है जो होगा देयर। होते इज देयर डीनस्टाग। टुडे इज दिनस्ताग। ट्यूसडे। ट्यूसडे। होते इज देयर डीनस्टाग। टुडे इज ट्यूसडे। अगर आज मंडे होती इज तो हम क्या कहते, होते इज देयर। होते Montag. इज देयर मोंटाग। मॉन्टाग यस, होते इज देयर होते देयर मोंडाग। मॉन्टाग अच्छा जी, अगर आज होती सैटरडे फिर क्या कहते। होते इज देयर जामटाग। होते यस, देयर जम्स्टाग, जैमस्टाग ठीक है बिल्कुल। जामस्टाग। जो भी होगी डेट आपने जैमस्टाग होइटे इस देर कहना है, और फिर आगे जो डे होगा वो लगा देना है, ठीक है, फिर हो जाएगा टुडे इज ट्यूसडे। आगे देख लेते हैं। अच्छा, वी हाइस देर टाग मॉर्गन। वी हाइस देर टाग मॉर्गन। वी हाइस मैंने आपको बताया हाउ कॉल्ड द डे
टुमारो। तो इसका हम वी Tomorrow. हाइस, आज का पूछना था तो हम क्या कहते थे मानूर? अगर आज का, Heute. वी हाइस देयर टाग होइटे। कल का Heute. पूछना है तो हम Okay. कहेंगे वी हाइस देयर टाग मॉर्गन, क्योंकि Morgan. Morgen. मॉर्गन का मतलब होता है टुमारो। Tomorrow. बिल्कुल, वी हाइस देयर टाग मॉर्गन। बस हमने होइटे की जगह मॉर्गन इधर लिखा है। अब जवाब में भी हम जहाँ पे होइटे लिखा था वहीं पे मॉर्गन लिख देंगे, और फिर मॉर्गन इज देयर मिटवोक, टुमारो इज वेडनेसडे। मॉर्गन Wednesday. इज देयर मिटवोक। पहले हमने कहा था होइटे इज देयर डीनस्टाग, टुडे इज Today. ट्यूसडे। मॉर्गन इज देयर मिटवोक, टुमारो इज वेडनेसडे, कल है भी Wednesday. वेडनेसडे। Wednesday. अच्छा, अगर That's कल होता फॉर एग्जांपल, कल हम आप कैसे कहेंगे? टुडे इज फ्राइडे एंड, नहीं, टुडे इज थर्सडे एंड टुमारो इज फ्राइडे। We ice their नहीं नहीं, tongue. बोला आपने टुडे इज थर्सडे, टुमारो इज फ्राइडे। Heute is their होइटे इज देयर Donnerstag. Donnerstag. डोनरस्टाग, बिल्कुल, टुडे इज थर्सडे, टुमारो इज फ्राइडे। And Tomorrow is Morgan is and there Morgen is their Friday. Freitag. मॉर्गन इज देयर फ्राइटाग, बिल्कुल ठीक है। Freitag. And we don't use the conjunction word and. एंड अगर मैंने कहा था वैसे, टुडे इज थर्सडे, टुमारो इज फ्राइडे। अगर हमने कहना हो टुडे इज थर्सडे एंड टुमारो इज फ्राइडे, तो फिर बीच में हम उंद लगा देंगे, यू एन डी। And होइटे इज देयर डोनरस्टाग उंद मॉर्गन इज देयर फ्राइटाग। उंद का मतलब होता है एंड, ठीक है। okay. अच्छा जी, अब हमारे पास हमारी लास्ट एक्सरसाइज आ गई है, वो है वर्सेस 10। लेकिन वैसे मैंने अगर कहना हो, अगर मुझसे मैंने पूछना हो व्हाट इज द नेम ऑफ द डे, डे आफ्टर टुमारो, फिर क्या मैं लिखूंगी सवाल, कोई मुझे बताएगा? रिपीट कर दें क्या बोला? अच्छा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द डे आफ्टर टुमारो, मतलब डे आफ्टर Of टुमारो। Why heißt der Obermorgen? वी हाइस Why heißt देयर Tag टाग Obermorgen? यूबर Übermorgen. मॉर्गन। डे आफ्टर टुमारो कहते हैं यूबर मॉर्निंग। मैं बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि परसों का क्या दिन होगा, परसों दिन को क्या कहते हैं। तो हम बेसिकली वी हाइस देयर टाग, ये तो कांस्टेंट चीज है, ये तो आप हर में लिखते हैं। Obermorgen is there. अच्छा, यहाँ पे ओ यू अमलाउट है। वी हाइस देयर टाग आप हमेशा So लिखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द डे। और फिर अगर कल का पूछना हो तो मॉर्गन लिख दें एंड में, अगर आज का पूछना हो तो होइटे लिख दें, अगर परसों का पूछना हो तो यूबर मॉर्गन लिख दें। अगर हमने कहना हो परसों वो है, परसों वेडनेसडे है, तो क्या कहेंगे? heute is their होइटे नहीं, परसों, परसों वेडनेसडे है, होइटे मीन्स okay. टुडे। Overmorgen. यस, ऊबर Okay. मॉर्गन इज देयर Is their uh, वेडनेसडे, Friday. Friday. वेडनेसडे, Mittwoch. नेटवर्क। मिट वो, ठीक है। इसका मतलब है परसों वेडनेसडे है। ऊबर मॉर्गन मीन्स डे आफ्टर Okay. टुमारो इज वेडनेसडे। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे, वस इज दस। वस इज दस का क्या मतलब है? What is this? What is व्हाट this? इज दिस? वस मीन्स, मरियम ने बताया हमें, वस मीन्स व्हाट। इस्ट What मीन्स Is is इज इज। मैंने दस आपको बताया था, दस मीन्स this? this? दिस, दिस या दैट, ठीक है, दोनों इसका मतलब है, व्हाट इज दिस या व्हाट इज दैट। अच्छा जी, वस इज दस, आप कहेंगे दस इज आईने ठुअर, ठुअर, Tour. ठुअर कह लें या टूअर कह लें, ठीक है, दोनों ठीक है। टूअर या ठुअर, डोर को कहते हैं हम लोग टूअर या फिर ठुअर, ठीक है। टूअर बोले, Tour. Tour. टूअर। टूअर, टूअर इज डोर। दस Door. मीन्स, दस मीन्स This दिस। This इस्ट मीन्स is इज। is is आईने या a eine अ। a a टूअर मीन्स door. डोर। यहाँ पे आइन भी कभी कभार लिखा हो जाता है, आइन आईने दोनों का मतलब होता है अ, ठीक है। Das दिस, ist eine Tour. यस, दिस इज अ डोर। टूअर का मतलब होता है डोर। अच्छा जी, ये व्हाइट बोर्ड को हम जो बोर्ड होता है बेसिकली, व्हाइट हो या चॉक बोर्ड, उसे कहते हैं टाफिल। टाफिल, Tafel. टाफिल या Tafel. टाफिल, ठीक है, टाफिल। Das ist eine Tafel।
Das ist eine Tafel. This Tafel. is eine Tafel. Tafel. A Das blackboard. ist das ist ein Blackboard. This is a Yes, board. yes, this is a board. अच्छा जी, हम उसे एसन आप बताएं मुझे, उस डोर को क्या कहते हैं? एसन Door. डोर को क्या कहते हैं? बिलाल डोर को Door. क्या कहते हैं? टूर, यस। Tour. टूर, Tour. Tour. टूर, टूर इज अ डोर। बिलाल, हम क्या कहते हैं उसे, बोर्ड को? Tafel. टाफिल, Tafel. बिल्कुल। Tafel. इकराम, Das ist eine. इकराम, डे आफ्टर टुमारो को क्या कहते हैं? Yes. Uber Morgan. यस, Uber ऊबर Morgan. मॉर्गन, Uber. बिल्कुल। Morgan. ऊबर मॉर्गन, बिल्कुल Uber ठीक है। Morgan. अच्छा जी, अभी अब आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? Bag. बैग। Bag. बैग को कहते हैं ठाशे। ठाशे। Tasche. Tashi. किसी ने मुझसे कल पूछा था हैंड बैग क्या होता है, तो मैंने कहा था हान Heart. ठाशे, राइट? वो हैंड बैग को हान ठाशे कहते हैं, लेकिन बैग हो तो उसे ठाशे कहते हैं। Hand. दस इस आईने ठाशे, दिस इज अ बैग। Tasche. ठाशे, Tashi. ठाशे, Tasche. ठाशे, ठाशे होता Tasche. है बैग। Tashe. अच्छा जी, अब On हैंड बैग अगर हो Tashe. गया, जो यूजुअली फीमेल्स यूज करती हैं, पर्सेस, उसे कहते हैं हान टाशे, मतलब हैंड बैग। हांड को हैंड कहते हैं और टाशे मतलब बैग। Das ist eine Handtasche. Das, Das On ist eine Tashi. yes, das ist eine Handtasche. Handtasche. This is a handbag. Handtasche. Tashe. मानूर, बैग को क्या कहते हैं? Tashi. मरियम, डोर को क्या Tasche. कहते हैं? हाँ जी। डोर को Tour. मरियम क्या कहते हैं? टूर, Tour. बिल्कुल। Two. Tour. और हैंड बैग को क्या कहते हैं, इकराम? Hello. यस, हेलो। हैंड बैग को क्या कहते हैं? Handtasche. यस, Handtasche. 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 Das Handtasche. ist eine Handtasche, Handbag. Tasche is bag, Handtasche is handbag. अच्छा जी, Tashe. अब आपको क्या नजर आ रहा है पिक्चर में? Water Water bottle. bottle. बॉटल, Bottle. ठीक है, बॉटल। बॉटल को कहते हैं फ्लाशे। फ्लाशे, Flashy. फ्लाशे। Price. Das ist ein, das ist eine Flasche. This is a bottle. फ्लाशे। Was is eine अच्छा Flasche? मैम, यस, इसे ये एम्प्टी बोतल को कहेंगे फ्लैश। नहीं नहीं, बॉटल जो भी आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप बॉटल खरीदनी हो कुछ भी, एक बॉटल को बेसिकली फ्लाशे कहते हैं, चाहे वो एम्प्टी हो फिल हो, ठीक है? फ्लाशे। वाटर बॉटल को क्या कहेंगे? वाटर फ्लैश। वसर फ्लाशे। वाटर को वसर वसर। कहते हैं। वाटर को वसर कहते हैं, Water. ठीक है? वसर फ्लाशे इज वाटर बॉटल। वाटर Water bottle. बॉटल। यस, das ist eine Flasche. Flasche इज बॉटल। अच्छा जी, अब वॉल आपको नजर आ रही होगी, वॉल को कहते हैं वॉन्ड। Das ist eine, Wand. das ist eine Wand. Wand. Das ist eine Wand. Yes, das ist eine Wand. Wand. वांट। अच्छा जी, एहसन नजीर, आप मुझे बताएं बोर्ड को क्या कहते हैं? टफल। टाफिल, बिल्कुल। उसके अलावा बैग को क्या कहते हैं? टाशे। हाशे, यस। अब मुझे बताएंगी मानूर। मानूर, हम लोग हैंड बैग को क्या कहते हैं? Handtasche. यस, और हम लोग वॉल वॉल को क्या कहते हैं? Wand. और मरियम, बॉटल को क्या कहते हैं? Flashe. और हम लोग बिलाल, डोर को क्या कहते हैं? टूर। और टुमारो को क्या कहते हैं बिलाल? उबर मॉर्गन। टुमारो को, Morgan. टुमारो को। यस, टुमारो को कहते हैं मॉर्निंग वाला है, मॉर्निंग और टुमारो को सेम वर्ड यूज करते हैं। मॉर्गन मॉर्गन मॉर्गन। मॉर्गन। Morgan. मॉर्गन टुमारो के लिए होता है, और यूबर मॉर्गन डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो जी। अच्छा जी, क्लॉक को हम कहते हैं उअर। उअर, दस इज Uhr. आईने उअर। Uhr. उबर। Ist eine Uhr. उअर, उअर, उअर इज वॉल क्लॉक, जो Uhr. भी मतलब वैसे क्लॉक लगी होती है, उसे कहते हैं उअर। उबर। अच्छा जी, अगर आपके Uhr. पास वॉच हो, जो वॉच हैंड में पहनने के लिए, उसे कहते हैं हांड उअर। Handuhr. हांड Hand Uhr. उअर, हांड उअर। Handuhr. एंड Uhr. उबर। यस, जैसे बैग को हम ताशी कहते थे, लेकिन Yes, हैंड बैग को, Hand Handtasche. Uhr. pronunciation. सॉरी,
Das ist eine Hanua. Das ist eine Handuhr. hand Yes. Uhr Uhr Das ist wrist eine watch Handuhr. दिस इज अ हैंड वॉच, मतलब जो हम रिस्ट के अराउंड पहनते हैं। हैंड बैग को हांठाशे, हैंड वॉच को हांड Handuhr. अच्छा जी, अब जो ग्लासेस होती हैं उन्हें कहते हैं ब्रिले। ब्रिले। Brille. ब्रिले। Das ist eine ब्रिले Brille. Brille. Yes, das ist eine Brille. दिस इज अ Brilliant. ग्लासेस। ये बेसिकली वो ग्लासेस होती हैं जो आई साइट की वजह से लगती हैं। सन ग्लासेस को हम कुछ और कहते हैं, उसे कहते हैं जोनन ब्रिले, वो अलग है। ये होती है ब्रिले जो आपको आई साइट वीक होने पे लगती हैं, ब्रिले। ठीक है। Das ist eine Brille. दस स्ताइने ब्रिले। ऐसे हम लोग क्लॉक को क्या कहते हैं? Uhr और हैंड हैंड वॉच को क्या कहते हैं? hand Uhr Handu. यस। अच्छा जी, और हमारे पास बिलाल। बिलाल हम लोग क्या कहते हैं बॉटल को? हेलो। बॉटल। यस यस। अब फ्लाशी आप। फ्लाशी। यस, फ्लाशे। और हम लोग अच्छा जी, मरियम हम लोग उससे क्या कहते हैं? ग्लासेस को क्या कहते हैं? मरियम हम ग्लासेस को Brille. क्या? ब्रिले। और वॉल को क्या कहते हैं? Brill. वॉल को Wand. वॉन्ड, बिल्कुल ठीक है। Wand. यस। अच्छा जी, ये आ गई सन ग्लासेस। अब das ist eine Sonnenbrille। das ist eine Sonnenbrille. Sonnenbrille। जोनन Brille. ब्रिले यस, जोनन बेसिकली होता है सन, ब्रिले होगी ग्लासेस, तो सन ग्लासेस। das ist eine Sonnenbrille। das ist Das eine ist Sonnenbrille. eine Sonnenbrille. यस, das ist eine दस इस Sonnenbrille। जोनन Sonnenbrille। ब्रिले यस। अब यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया लेक्चर। मैं आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ। वो हम पहले वो देख लेते हैं। अच्छा जी, हम पहले अब देख लेते हैं एस टी और एस पी वाली, राइट? Samiola passed in CLEX exam today. Oh, सॉरी। Samiola. Bus. अच्छा जी, हम देख लेते हैं एस टी और एस पी। अच्छा जी, जी। अगर आपको किसी जर्मन वर्ड में एस पी साथ मिलें, एस पी साथ मिलें, तो जो एस पी में एस होता है ना, उसकी साउंड हो जाती है श। Sure. पी आप फिर भी प्रोनाउंस करेंगे, जैसे हम स्पोर्ट कहते हैं, हम शॉर्ट नहीं कहते। एस की साउंड जब Sport. भी एस पी साथ हो तो एस की साउंड क्या हो जाती है? एस एच वाली साउंड S आती H. है। स्पोर्ट। Sport. स्पोर्ट। Sport. तो हम बेसिकली, मैं Sport. आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन ऊपर लिख लेती हूँ। स्पोर्ट को हम करते हैं प्रोनाउंस स्पोर्ट। Sport. Oh, ठीक है, स्पोर्ट। Yes. अब अगर यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे कितने यहाँ पे एक तो एस पी भी साथ है और ई सी एच। ई सी एच की क्या होता था रूल, मुझे बताएं मानूर। Sprechen. E C H. इश शे, याद है ना? Sure. Sh. श। सी एच यहाँ पे श हो Sure. जाएगा, और यहाँ पे एस पी साथ है तो एस यहाँ पे क्या हो जाएगा? श। तो क्या होगा? Expression. ये क्या होगा मानूर? ये Expression. Sprechen. एक्सप्रेशन। Expression. एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। Expression. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए सी एच है और यहाँ पे एस पी है। क्या होगा ये? Sprechen. Sprachen. नहीं Sprachen. नहीं, Sprechen. प्राखन। Sprechen. यहाँ पे ए Sprachen. सी एच है, मैंने आपको बताया था ए ओ और यू अगर सी एच से पहले आए तो सी एच की आवाज ख की होती है, बाकी केस में श ही होती है। Expression. प्राखन। Sprachen. प्राखन। Sprachen. Sprachen. प्राखन। Sprachen. यस। अच्छा जी, What एस does पी this का mean? प्राखन मीन्स लैंग्वेजेस। Languages. And expression is expression in English? नो, एक्सप्रेशन इज अ वर्ब व्हिच मीन्स टू स्पीक। Okay. ठीक है। अच्छा जी, मानूर आपको ये समझ आ गया? जी जी। अगर नहीं समझ आया मुझे दोबारा बताएं, मैं बता दूंगी आपको दोबारा। अच्छा जी, नहीं एस टी नहीं। का भी सिमिलर चीज है। एस टी जब साथ आए, जैसे एस पी में एस पी साथ आते थे तो एस की साउंड श हो जाती थी, वैसे ही अगर एस टी साथ आए तो एस की साउंड तब भी श हो जाएगी। ठीक है, Sure. तो यहाँ पे देखें एस टी साथ है तो एस की साउंड हो जाएगी श, तो हो जाएगा स्टूल।
स्टूल। stool, स्टूल। Curtain. आगे हो जाएगा फेरस्टेहन। वी को एफ प्रोनाउंस first, करते हैं। Verstehen. first, फेरस्टेहन। first, फेरस्टेहन। Verstehen. अब ये फ्रस्टेहन होगा या फर्स्टेहन? फ्रस्टेहन। फेरस्टेहन। ओके। फेरस्टेहन। Verstehen. अच्छा जी मानूर, ये कैसे प्रोनाउंस होगा? mast, मार्क्स्ट। माख्स्ट। खे की साउंड आएगी ना, mast, ए सी एच ओ तो yes, खे की आएगी। माख्स्ट। माख्स्ट। mast, और एंड वाला कैसे होगा प्रोनाउंस मानूर? टाउन्स। comb, कॉम्स्ट। कॉम्स्ट। comb, एस क्या हो जाएगा? थॉम एस एच। होगा? नहीं, sh, के है तो खे होगा ना, जी जी, खोम्स्ट होगा ना। कॉम्स्ट। comb, कॉम्स्ट। एस टी एंड पे आ गया ना, तो शे आएगा। जी शे आएगा। comb, एस टी। खोम्स्ट। एस टी में सिर्फ एस की साउंड शे बन जाती है, ठीक है, टी फिर भी प्रोनाउंस होगा कॉम्स्ट। खोम्स्ट। ठीक है, comb, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, स्टूल। stool, फेरस्टेहन। verstehen, माख्स्ट। mast, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आई, ऊपर मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, स्टूल, फेरस्टेहन, stool, माख्स्ट। ठीक है, ये समझ आ गया मानूर? जी, ठीक है, और किसी को कोई भी इशू है? अच्छा जी, हमारे पास ये स्क्रीन है, मैं जिससे पूछूंगी उन्होंने आंसर करना है, ठीक है। पहले आ गए बिलाल। बिलाल, ई आई साथ हो तो कॉम्बिनेशन की क्या साउंड बनती है? आई। आई। ठीक है, जो बेसिकली लास्ट, बेसिकली ई आई के लास्ट में आई है ना, तो बेसिकली वही साउंड जी। बनेगी। अच्छा जी, अब मानूर, आई ई साथ हो तो फिर क्या आवाज बनती है? e, ई। एंड में ई है ना, तो वही बोल रहे हैं आप, ई। अच्छा e, जी, मरियम, टी आई ओ एन साथ हो तो क्या साउंड बनती है? Sion. Sion. सियोन। ठीक है, सियोन की साउंड बनती है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमारे पास है एहसन नज़ीर। एहसन नज़ीर, डोर को क्या कहते हैं? टूर। टूर। डोर। बिल्कुल। क्या मैंने स्पेलिंग सही लिखी है डोर की? no, नो। क्यों, क्या गलत है? u ये टी के umlaut बाद में, umlaut आएगा, यू यस, के यहाँ ऊपर पे यू umlaut उमलाउट होगा। आएगा, ठीक है, अभी मैं लैपटॉप पे हूँ तो मैं वो टाइप नहीं कर सकती, लेकिन टी और यू उमलाउट आर, ठीक है। अच्छा, ऐसे नज़ीर, वॉल को क्या कहते हैं? वॉल को वांड। वांड। अच्छा जी, इकराम। इकराम, माइक अनम्यूट कर दें। क्लॉक को क्या कहते हैं? ओवर। पुअर। और बैग को हम क्या कहते हैं? Yeshi. थाशे। थाशे। अच्छा जी, अब मुझे बताएंगे बिलाल। बिलाल, हम हैंड वॉच को क्या कहते हैं? हांडुआ। हैंड ओवर। Make this. और हम क्या कहते हैं उसे? एक- Um, Zonan Brele. मरियम, हम कहते हैं सनग्लासेस को जोनन ब्रिले। और लास्ट में हैंड बैग को क्या कहते हैं मानूर? handtashe, हांड ताशे, बिल्कुल ठीक है। हांड ओवर एंड देन hand, हांड ताशे। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को भी इशू है बिलाल आपको, वो मैन ज्यादातर नहीं बोलते ना, तो लड़कों में से किसी को भी कोई भी इशू है तो अभी बता दें, क्लास सेंड करने से पहले। नहीं, इट्स फाइन। ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक जी। है। थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी वर्कशीट भेज देती हूँ, वो कोशिश कीजिएगा कल की क्लास से पहले आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाए पूरी, वही कॉम्बिनेशंस की वर्कशीट होगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल, अभी आप रिवाइज कर रही हो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, कोई भी सवाल आपको आए तो आप फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डीएम कर सकते हैं। और गूगल एक्सेस का, आई थिंक आप, आई होप आप सबके पास एक्सेस हो उसका, उधर मैं नोट्स और रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।